हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटेलिजेंस थ्योरी मतलब बुद्धि के सिद्धांत। इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने बुद्धि के बारे में बात की थी और आज बात कर लेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। बहुत छोटी सी वीडियो है, आपको समझने में अच्छे से आ जाएगा। इस टॉपिक से टेट सुपर टेट सी टेट और भी बहुत से जो टेट के एग्जाम होते हैं सब में इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है इंटेलिजेंस थ्योरी। अब देखते हैं एक एक करके सारी थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग। जो पहली थ्योरी है वो है सिंगल फैक्टर और यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है, सिंगल फैक्टर यूनिफैक्टर नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें केवल एक फैक्टर होगा। ठीक है। और ये थ्योरी दी थी अल्फ्रेड बिने ने। किसने दी थी? अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि जो बुद्धि के बारे में जो चीज़ है वो केवल एक ही फैक्टर पर आधारित होती है। जो बुद्धि काम करती है वो एक ही फैक्टर पर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू बिने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू बिने ने बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो हर एक गतिविधि में शामिल है। बात सही है। कुछ भी करते हैं तो हम लोग, तो उसमें बुद्धि का ही रोल होता है। तो जो कोई भी गतिविधि हम लोग कर रहे हैं उसमें बुद्धि का ही रोल होता है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी। ये टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी चार्ल्स स्पेयरमैन ने। ये हिंदी में लिखा है चार्ल्स स्पेयरमैन। इन्होंने दो तरह की थ्योरी दी थी। एक तो थी जनरल थ्योरी जिसको जी बोलते हैं। एक थी एक थी जनरल इंटेलिजेंस और दूसरी थी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जिसको जी बोलते हैं और इसको एस बोलते हैं। इन्होंने कहा समान बुद्धि व विशिष्ट बुद्धि, इन दो तरह की बुद्धि का काम होता है। समान बुद्धि हर काम में सेम होती है, लेकिन जो विशिष्ट बुद्धि होती है, स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, वो हम लोग के लिए ऐसे फिर स्पेसिफिक जो काम होते हैं उसमें यूज होती है। अच्छा, एक पॉइंट और। वैसे टू फैक्टर तो चलो आप बता देंगे, चार्ल्स स्पियरमैन में दिया था। एक और क्वेश्चन आता है थ्री फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो याद रखिएगा वो भी दी थी चार्ल्स स्पियरमैन ने। ये देखिए लिखा है पॉइंट डब्बे में, चार्ल्स स्पियरमैन ने थ्री फैक्टर थ्योरी भी दी थी। चलते हैं थर्ड थ्योरी की ओर। थर्ड थ्योरी है स्टर्नबर्ग की ट्रियार्किक थ्योरी मतलब त्रितंत्र थ्योरी। तो किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने। याद रखिएगा किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने क्या बोला? इनका सिद्धांत मानव बुद्धि को एक ही क्षमता के बजाय अलग अलग घटकों के संदर्भों का प्रयास करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्होंने तीन जो फैक्टर दिए थे वो क्या दिए थे। देखिए जो तीन फैक्टर दिए थे, पहला फैक्टर था प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, दूसरा था क्रिएटिव इंटेलिजेंस, तीसरा था एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद ऐसे करेंगे, PCA। ये PCA याद रख लीजिएगा। P से हो जाएगा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, C से हो जाएगा क्रिएटिव और A से हो जाएगा एनालिटिकल। ठीक है, PCA से याद रखिएगा। ठीक है, PCA। आज की चौथी थ्योरी तरफ पढ़ते हैं। देखिए चौथी थ्योरी है थॉर्नडाइक की है। थॉर्नडाइक का आपने पहले चैप्टर पढ़ चुका है, SR थ्योरी उन्होंने दी थी, है ना? तो देखिए अब इंटेलिजेंस थ्योरी में भी दी है इन्होंने, बुद्धि में भी दी है इन्होंने थ्योरी। कौन सी थी? थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी मतलब बहुकारक सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। अब इसको एनार्किक थ्योरी या सैंड थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने भी तीन घटक दिए थे। थॉर्नडाइक की कौन सी थ्योरी थी? मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसके और भी नाम क्या है? अनार्किक थ्योरी और सैंड थ्योरी। इन्होंने भी तीन घटक दिए थे। अब देख लेते हैं वो तीन घटक कौन से थे। देखिए तीन घटक थे, सोशल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस या फिर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब ये कैसे याद करेंगे? ये करेंगे सैम से याद। सैम, एस से सोशल, ए से एब्स्ट्रैक्ट, एम से मैकेनिकल। ठीक है, ये सैम याद रखिएगा, उससे ही आपको याद आ जाएगा कि कौन कौन से थे। चलिए चलते हैं अगली थ्योरी पर। ये बहुत पूछा जाता है, इसका नाम पूछा जाता है। अब देखिए इसका जो नाम है इसका है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी यानी कि प्राथमिक मानसिक क्षमता। ये दी थी लुइस थर्स्टन ने। ठीक है, ये हिंदी में थर्स्टन ये लिखा हुआ है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वो यहां से आता है, समूह तत्व सिद्धांत या फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी। हमेशा एग्जाम में यही दोनों नाम से ये पूछा जाता है। ये थ्योरी किसने दी थी? तो बताएंगे थर्स्टन ने दी थी।
अब ये आई है अगली थ्योरी, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको हम लोग दो नामों से और जानते हैं। अच्छा, ये है एस ओ आई मॉडल। अब देखिए एस ओ आई कहाँ से आया, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, स्ट्रक्चर से एस, ऑफ से ओ, इंटेलिजेंस से आई, एस ओ आई मॉडल। और इसको एक थ्योरी और बोलते हैं 3D मॉडल। ये थ्योरी दी थी जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, किसने दी थी? जेपी गिलफोर्ड ने। इन्होंने बताया था। अच्छा, जेपी गिल जब आप क्रिएटिविटी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा जेपी गिलफोर्ड ने क्या क्या दिया था। उन्होंने क्रिएटिविटी में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है। ठीक है, अभी बस आप यहाँ ये पॉइंट समझ लीजिए कि उन्होंने दिया था अभिसारी और अपसारी चिंतन के बीच अंतर होता है, उन्होंने बताया। इन्होंने बुद्धि के सटीक विवरण के लिए 3 आयाम दिए थे, इसीलिए इसको बोलते हैं 3D थ्योरी। ठीक है, 3D थ्योरी इसीलिए बोलते हैं। इन्होंने बुद्धि कितने तत्व दिए थे? 180 तत्व दिए थे। याद रखिएगा, पहले इन्होंने 120 दिए थे, फिर 150 कर दिए, फिर बढ़ाते बढ़ाते 180 तक ले आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर अपनी। हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वह है कैटल हॉर्न थ्योरी। अब कैटल हॉर्न थ्योरी किसने दी थी? तो ये थ्योरी दी थी रेमंड बर्नार्ड कैटल ने। बस आप कैटल याद रखिए, कैटल से आप याद आ जाएगा, कैटल हॉर्न थ्योरी जहां नाम आए तो कैटल लगा दीजिएगा। कैटल हॉर्न थ्योरी किसने दी थी? कैटल ने। इन्होंने दो तरह की बुद्धि बताई, एक होती है ठोस बुद्धि और दूसरी है तरल बुद्धि, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस। आप देखते हैं ये दोनों क्या होती हैं, ठोस और तरल। देखिए, जो तरल बुद्धि है वो क्या होती है? नई चीज समझने या प्रॉब्लम सॉल्विंग में सहायता मिलती है। मतलब ये जो तुरंत चीजें करनी होती हैं, जल्दी करनी होती हैं, तो वो तरल बुद्धि यूज होती है। और जो ठोस बुद्धि होती है वो पर्यावरण और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस या फिर इन्वायरमेंट से आती है। यह समय के साथ बढ़ती है, धीरे धीरे जैसे अनुभव होता जाएगा वैसे वैसे ये बुद्धि बढ़ती है जो ठोस वाली होती है। चलते हैं अगली थ्योरी पर। अगली थ्योरी है हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था बर्ट एंड वर्नोन ने। इन्होंने बताया जी फैक्टर के अलावा भी दो फैक्टर होंगे। तो जी फैक्टर के अलावा भी दो फैक्टर होंगे तो हो गए, टोटल हो गए 3 फैक्टर। ठीक है, किसने दी थी? ये पूछा जाएगा, कल नाम पूछा जाएगा। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया था बर्ट एंड वर्नोन ने। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। यह है बहुबुद्धि का सिद्धांत। अच्छा, जो आपने पहले पढ़ी थी मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है, जो मल्टी फैक्टर थी वो थी थॉर्नडाइक की, वो थी मल्टी फैक्टर। और ये है मल्टीपल। देखिएगा ध्यान से, ये मल्टीपल है, वो मल्टी फैक्टर है, अलग अलग चीजें। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। ठीक है, जो मल्टी फैक्टर दी थी वो दी थी थॉर्नडाइक ने, और जो मल्टीपल दी थी वो दी थी, ये लिखा है, हॉवर्ड गार्डनर ने। किसने दी थी बहुबुद्धि का सिद्धांत या मल्टीपल फैक्टर इंटेलिजेंस? हार्वर्ड गार्डनर ने। गार्डनर ने क्या कहा था कि लोगों के सोचने और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे 100 लोग हैं तो सबके सोचने और समझने के तरीके सबके अलग अलग होंगे, कोई भी सेम नहीं होगा। एज अ टीचर वी शुड यूज मल्टीपल वेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब अगर हम टीचर होंगे तो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है सारे बच्चे अलग अलग हैं। तो अगर मैं एक मेथड बताऊंगा तो सारे बच्चे जरूरी नहीं है एक मिनट समझ लें। तो कुछ बच्चे अलग समझेंगे, कुछ बच्चे अलग समझेंगे। तो हम लोग बहुत सारे मेथड का यूज करके एक चीज बताएंगे उनको। तो कुछ बच्चे एक मेथड से समझ लेंगे, कुछ बच्चे दूसरे मेथड से समझ लेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत सी इजी क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन है जो आप कर लेंगे आराम से। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का एकल घटक, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत। क्या है एकल घटक? ये क्या है? सिंगल फैक्टर। सिंगल फैक्टर किसने दिया था? हम लोग को याद है, सिंगल फैक्टर दिया था अल्फ्रेड अल्फ्रेड बिने ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत समान बुद्धि मतलब जी और विशिष्ट बुद्धि मतलब ऐसे, जनरल और स्पेसिफिक,
की उपस्थिति का समर्थन करता है। किसने दिया था ये पहले बात, कौन सा थ्योरी है ये है, बताइए कौन सी थ्योरी है ये? कौन सी थ्योरी थी, जी और एच, जिसमें दो कारक होते थे, डबल फैक्टर, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी को किसने दी थी? चार्ल्स स्पियर मैन ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? बहुकारक क्या होता है? बहुकारक होता है मल्टी फैक्टर। और बहुबुद्धि क्या होता है? मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मल्टी फैक्टर किसने दिया था, बहुकारक किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। तो इसमें ए ऑप्शन जीन पियाचे, बी ऑप्शन हार्वर्ड गार्डनर, सी ऑप्शन बिने और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा थॉर्नडाइक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगर यहां पे होता बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होता है, गार्डनर। लेकिन दिया है बहुकारक बुद्धि का, यानी कि मल्टी फैक्टर बुद्धि का, तो हमारा होगा थॉर्नडाइक सही, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। तो किस पे तुल्य है? कैटल किस पे बताया था कैटल ने? तो इसका हो जाएगा वंशानुगत कारकों के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? बहुविमात्मक क्या होता है? बहुविमात्मक होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो किसने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस? वो दिया था गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर इनका नाम था। आज का लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छे से। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है। क्या सिखाता है बहुबुद्धि सिद्धांत? बहुबुद्धि सिद्धांत बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। इसमें तो इन्होंने केवल एक ही तरीका बताया है, केवल इसी से किया जा सकता है। लिखा ही मतलब जोर दे दिया एक ही तरीके पे, तो ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ये तो ठीक लग रहा है। अब सी, भाग्य क्षमताएं और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाए जाने चाहिए ताकि सभी बुद्धि विकसित हो। अरे एक बच्चे को कैसे आप 8 तरीके से पढ़ा दोगे? जो उसको समझ में आएगा उसी में पढ़ाएंगे ना हम लोग। तो ये भी नहीं होगा। अब जो बी ऑप्शन सही लग रहा था उसको समझ लेते एक बार। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें बोला गया है कि विषय वस्तु को बहुत सारी विधियों से पढ़ाना चाहिए, बहुत बहुविधियों से पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे को समझ में आ जाए। तो यही सही होगा। तो आज का टॉपिक खत्म हो गया है और क्वेश्चन भी सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हमारा इंटेलिजेंस हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके थ्योरीज भी सारी पढ़ ली हैं। तो हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है 2 वीडियो में। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही टॉपिक के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।